वारिस पठान हमारे साथ पे जुड़ रहे हैं। वारिस पठान से ये सवाल पूछ रहे हैं जी, आपके पास आता हूं, लेकिन वारिस पठान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत देर से वो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। वारिस जी, इस बार आपकी भूमिका क्या रहेगी? क्योंकि देखिए, जनसुराज प्रशांत किशोर कह चुके कि आप तो फैक्टर है ही नहीं। वो ये भी कह चुके हैं कि भाई आप कहां पर हैं, आपके उम्मीदवारों को देखकर पता चल जाता है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस और आरजेडी आपको साथ में लेने को तैयार है नहीं। तो इस बार डैमेजिंग करेंगे या आपका भी कोई अलग से भूमिका बनेगी इस बार? देखिए, कौन फैक्टर है कौन नहीं है ये तो वक्त बताएगा और बिहार की सीमांचल की जनता फैसला करेगी इस बात का। अब आज ही मैं आपको बताना चाहूंगा साहिल साहब, हमने एमआईएम ने आजाद समाज पार्टी और अपनी जनता पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मिलकर बिहार में तीसरा मोर्चा बना लिया है। उसका नाम रखा है ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस। अब ये आज ही हमारे पार्टी के जो बिहार के अध्यक्ष अख्तर इमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनाउंस किया है कि ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस का असल मकसद है गरीबों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का और पिछड़े को इंसाफ दिलाना और उनकी आवाज को मजबूती के साथ उठाना। ये जो गठबंधन है, यकीन मानिए साहिल साहब, सीमांचल के अंदर भूचाल लेके आ जाएगा। हमने इनको 50 मरतबा बोला, लेटर लिखा, निवेदन दिया, तेजस्वी यादव के घर पे अख्तर इमान, आदिल हसन, पूरी एमआईएम की टीम गई, ढोल बाजा ताशा लेके गए। उनको बोला तेजस्वी लालू अपने कानों को खोल, नहीं तो फट जाएगा तेरा एमवाई समीकरण का झूठा पोल। फिर भी नहीं माने। हमने उनको कहा कि हमको 6 सीट दो। देखो साहिल भाई, हमारे 5 तो एमएलए जीते हुए थे, एक सीट पे हमने मांग की, क्या गलत किया हमने? हम वो चाहते थे कि वही पूछ रहे हो, इसलिए हम गए थे उनके पास। बाकी हमारी वो कह रहे हैं, समझे कोई? हम तो चाहते बीजेपी देखिए, कांग्रेस कह रहा है एनडीए को फिर सत्ता में नहीं आएगा, इसलिए हम गए थे। नहीं, वो कह रहा है कि बीजेपी के नाम पर आप चुनाव में उतरे। इसलिए इनका वारिस पठान दर्शाता है कि हमारे साथ गठबंधन में इनको नहीं आना है, क्योंकि लीडरशिप तैयार नहीं करना चाहते, हिस्सेदारी की बात नहीं करना चाहते, सीमांचल बिहार का विकास नहीं करना चाहते। और कांग्रेस कह रहा है कि आप बीजेपी के इशारे पर चुनाव में उतरे हो। ब्रांड जो डेमोक्रेटिक अलायंस बन गया है, इनकी नींदें हराम हो गई है। अभी असद भाई जब गए थे वहां पर, हमने सीमांचल न्याय यात्रा निकाली, कारवाने इंसाफ, 4 दिन की यात्रा थी। अजय उपाध्याय कह रहे हैं कि आप बीजेपी के इशारे पर चुनाव में उतरे हो। देखिए, उन तक शायद मेरी आवाज शायद पहुंच नहीं रही है, वारिस पठान तक मेरी आवाज शायद पहुंच नहीं रही है। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं वारिस पठान ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि गुहार लगा के थक गए, लेकिन उन्होंने आपकी बात नहीं मानी। साथ में ले लेते कुछ ना होना। आप वीआईपी को साथ में ले सकते हैं, तो वारिस पठान को क्यों नहीं ले सकते? वीआईपी को साथ में ले सकते हैं तो वीआईपी को भारतीय जनता पार्टी ने इतना धोखा दिया कि समाप्त कर दिया, जमीन दोष कर दिया। वैसे अन्याय के खिलाफ में हम लोग खड़े हैं, इसलिए मुकेश जी हमारे साथ में है। मैं तो जो बोल रहा हूँ एकदम आप जमीन से इनका बड़ा लगाव है। क्या जमीन चाहे गरीब की हो चाहे मजलूम की हो, जमीन इनको चाहिए। जमीन बचा ही नहीं है, जमीन है नहीं, और जमीन सबकी बकोटनी है। अभी तो ये कह रहा है कि 3.25 करोड़ बिहार में लोग डर गए, कह रहे हमारा भी जमीन बका लिखवा लेगा क्या, नौकरी के नाम पर हमारा भी ले लेगा क्या? इनसे लोग घबराए हुए, थर-थर कांप रहे हैं कि हमारा नौकरी के नाम पर हमारा जमीन बका न लिखवा ले। एक सवाल, एक माहौल बना दिया इन्होंने। नहीं, वारिस पठान एक मिनट, वारिस पठान एक मिनट, मुझे आपके पास आना है। चलिए, एक सवाल तो मुझे पूछने दीजिए। अच्छा, सवाल तो मुझे पूछने दीजिए, जवाब आप दे दीजिए, सवाल तो मुझे पूछने दीजिए। चलिए, नहीं चलिए, मुझे सवाल आपसे ये पूछना है। देखिए, राजीव रंजन जी आपसे शुरू करते हैं और उसके बाद आपके पास भी चलेंगे। नवल किशोर जी प्लीज प्लीज प्लीज, बीच में नहीं, 5 मिनट हमारे पास समय बचा है। सवाल ये है, देखिए, मुस्लिम फैक्टर को लेकर काफी बातचीत होती है, वक्फ के मुद्दे को लेकर भी बातचीत हुई। बिहार में स्थिति यह है कि मुस्लिम फैक्टर भी अलग अलग जातियों में बटा हुआ है। गरीब मुसलमान है, पढ़ा हुआ मुसलमान है, पढ़ा लिखा मुसलमान भी है, और अलग अलग जातियों में बटा हुआ भी मुसलमान है। ऐसी स्थिति में जब मुस्लिम समुदाय को उचित रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है, आप ही के कास्ट सर्वे में आया था कि 17% तक करीब मुस्लिम आबादी बिहार में आज की स्थिति में है, तो आपके गठबंधन में भी उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है। जनसुराज वहां पर उनको बड़ी संख्या में सीटें दे देता है, तो ऐसी संख्या में आपको नहीं लगता कि एक जमाने में आप पर भरोसा रखने वाला मुस्लिम समुदाय बाकी जमीन भी तलाशने की कोशिश कर रहा है? देखिए, उनका भरोसा आज भी नीतीश कुमार जी पर कायम है, और बिहार के मुसलमान ये मानते हैं कि ये दंगा मुक्त प्रदेश बना नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में। कभी कर्फ्यू नहीं लगे मुसलमानों के कल्याण के लिए। नहीं, ये बंद कीजिए, नहीं, बंद कीजिए, अच्छा नहीं लगता। अरे चौबे जी का तलवार बांट रहा था भारतीय जनता पार्टी का, क्या कर रहे थे आप? ये गंदा काम है, ये गंदा काम। उन्होंने धमकाया नीतीश कुमार जी को। देखिए, भागलपुर दंगे के कुख्यात खलनायक को चांदी का मुकुट पहनाने वाले आप ही के लालू प्रसाद जी का कार्यकाल है।
समझ गए ना, दंगाइयों को सांड की तरह घूमने का मौका आपके राज में मिला। नीतीश कुमार जी ने सबको न्याय दिलाया, जो दिल्ली के रॉयट के तर्ज लेकिन पर चुनाव के पहले कमीशन बनाकर चुनाव के पहले कुछ यहाँ पर आकर लोग हिंदू राष्ट्र की बात करना शुरू कर देते हैं, तो ये पोलराइजेशन की भी तैयारी एक बात होती है। देख बीजेपी लीजिए। को पता है देखिए, उसके बारे सबसे में। पहली बात तो बीजेपी है। प्रवक्ता से भी उस पर प्रतिक्रिया लेंगे हम। बोलिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता पूछ रहे थे कि एमआईएम कौन है। वही है जिसके साथ यूपी में 1 की सरकार बनाई थी, वही है जिसके 4 विधायक को लेकर लाचार किया था। और हिंदू मुसलमान में कोई दिक्कत नहीं है, मुसलमान करने में दिक्कत है। मुल्क के ऊपर मुसलमान, मुल्क के ऊपर मुसलमान धर्म के आधार पर बंटवाया देश को। नावल भाई गंदी बात है, गंदी आदत है, गंदी आदत। बीच में नहीं, नवल किशोर जी प्लीज बीच में नहीं, क्या है ना, देखिए ये स्टूडियो नहीं है, देखिए ये हुड़दंग नहीं कर। अरे ठीक है ना, आपके पास आएंगे ना, चलिए आपकी बात खत्म करिए जल्दी। साहिल जी, आदत है ना, 118 नरसंहार, 5695 अपहरण और बलात्कार और आतंक। और दूसरी बात, जादवों का नरसंहार करने वाले साहबुद्दीन ऐसा क्या है? जयकार लगा, ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? जरा एक मिनट, एक ऐसा बेशर्म होता है। ओके ओके, जरा मुझे एक गिरा जी, एक सवाल का जवाब, आनंद मोहन का है। नवल किशोर जी प्लीज, एक सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए। 101 सीटें आप लड़ रहे हैं, एक भी मुसलमान नहीं मिलेगा आपको, गलत बात। या बाकी सारे लोग लड़ाएंगे आप? ट्रिपल तलाक कहते हैं 101 सीटें बीजेपी लड़ रही है, 101 बीजेपी सीट लड़ रही है, 17% आबादी में से एक भी आपको नहीं मिल रहा है। 243 मुसलमान अगर कलाम है तो उसको सलाम है। अच्छा, अगर अब तो अफसाकुल्ला खान राजीव रंजन जी सही है, बताइए। राजीव रंजन जी जल्दी से, नवल किशोर जी अपराध फिर अजय उपाध्याय के पास चलेंगे जल्दी से। मुसलमानों ने इस देश के लिए बहुत सारी शहादतें और कुर्बानियां दी और उन पर हमें गर्व है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लगातार 20 वर्षों के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के साथ 17 साल साथ काम किया है, और इसके बावजूद जो कभी आप नहीं कर पाए, मुसलमानों का वोट ठगने वाले लोग, आपने 2022 नीतीश में कुमार जी ने करके दिखाया। नीतीश कुमार जी को बोले थे, नीतीश कुमार जो सजायाफ्ता नेताओं का नीतीश कुमार सजायाफ्ता है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और चार्जशीटेड है आपके नेता प्रतिपक्ष। आप लोगों से कोई नसीहत लेने की जरूरत नहीं है। बताइए रिप्रेजेंटेशन के मामले में क्या दे आएंगे? नहीं सौरभ जी एक मिनट प्लीज। एमजीपी के रिप्रेजेंटेशन को लेकर सवाल उठाते हैं ओवैसी और कहते हैं कि देखिए जब वोट चाहिए होता है तो हमारे पास आते हैं, बाकी समय पे तो रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। उनका बात ही पूरा हास्यास्पद है। सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन किसी ने दिया है इस देश को, सभी धर्मों को, सभी समाज को, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नजरिए से नहीं, समाज और देश में विकास में जिसकी जो भूमिका है उसके हिसाब से उसके वारिस भाई जल्दी से, इस पर भी ये बात आखिरी 30 सेकंड आपके पास। हाँ चलिए जल्दी। ये जो दोनों लोग कर रहे हैं ये भाजपा और भक्तों के जो है धोखेबाज बलमा है, और ये इधर जो है साजिशकर्ता वाले। कांग्रेस का कौन है भाई? आखिर 30 सेकंड। कांग्रेस राजनीति की रेस से बाहर को संकट में डालेंगे वारिस भाई। इस देश में नफरत का जहर पैदा करना चाहिए वारिस भाई, ताकि मूल मुद्दों से संकट में डालेंगे। रोजगार और जो स्वास्थ्य शिक्षा है उससे भटकाने का शायद काम बिहार के लोग इस बार आखिर में साहिल जी एक अजय भाई एक सेकंड आपके पास भाई, ऐसा है कि मैथ में हेंस प्रूव्ड का कॉन्सेप्ट है। देखिए ये प्रूव हो गया कि पिछले 45 मिनट में किस प्रकार की चर्चा हुई है। बिहार की चर्चा हुई है क्या? एक तरफ बिहार 2035 में गुजरात कैसा बनेगा, बिल्कुल गलत। चर्चा इस बात पर हो रही थी, जरा एक मिनट, खराब हो गया। एक मिनट, चर्चा इस बात पर हो रही थी कि इस बार जनसुराज और एमआईएम ये दो फैक्टर किस बारे में किस तरीके से बिहार के चुनाव में रंग लाएंगे, और इसी बात को लेकर नहीं ऐसे नहीं नवल किशोर एक मिनट, जरा एक मिनट, अजय उपाध्याय एक मिनट, आप जरा एक मिनट, आप बिहार आप नहीं एक मिनट नहीं एक सेकंड नहीं, अभी मेरे पास समय नहीं है। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि आपको पता है कि आज दो फैक्टर्स पे हम चर्चा कर रहे थे, उसमें आप जनसुराज भी एक फैक्टर था। आप भी जब वोटर लिस्ट निकालते हो उसमें आप कहते हो कि किस जाति को कितनी सीट आपने दी हुई है, उसमें भी बिहार की चर्चा होती है। बिल्कुल। और इसी बात को लेकर चर्चा करने की कोशिश थी। इस बार के चुनाव में ये दो फैक्टर क्या कमाल लाते हैं, उस पर बिहार चुनाव के नतीजे शायद निर्भर हो सकते हैं।